ओम शांति। आज 19 मई 2022 है और आज के अव्यक्त इशारों में एकरस बनने के लिए बाबा हमें जो कार्य दे रहे हैं, जो अटेंशन दिला रहे हैं, वो है कर्मेंद्रिय जीत बनने का। कर्मेंद्रियां ही हमें अनेक अनेक रस की तरफ आकर्षित भी करती हैं और उनका अनुभव भी हम कर्मेंद्रियों के द्वारा ही करते हैं। तो आइए इसी संबंध में जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। एकरस स्थिति में स्थित होने के लिए कर्मेंद्रिय जीत बनो, कर्मयोगी बनकर रहो। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा, इसका यह पाठ चल रहा है। वह अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा और बुरे को रहमदिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। यही एकरस स्थिति बनाने का साधन है। तो आज बाबा ने हमें बताया है कि हर आत्मा के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, हमारा भाव क्या होना चाहिए। बाबा ने कई बार कहा है कि यदि हम किसी के गुण देखते हैं, किसी के अच्छे पार्ट को देखते हैं, तो भी उसमें ना फंसें, क्योंकि ये याद रखें कि उसको वो गुण देने वाला कौन है, दाता याद आए। तो इसलिए हम सहज ही उसकी अच्छाई से अप्रभावित हुए साक्षी होकर उसके पार्ट को देख सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर किसी का गलत पार्ट देख रहे हैं, कुछ बुरा देख रहे हैं किसी के अंदर, तो भी ये स्मृति जागृत करें कि बुरे को अच्छा बनाने वाला कौन, हम ही तो हैं। बिगड़ी को बनाने वाला भगवान के लिए कहा जाता है और हम उनके बच्चे मास्टर भगवान हैं, तो हम भी बिगड़ी को बनाने वाले हैं। इसलिए बुरे को बुरा कहकर उसका तिरस्कार नहीं करें, उससे भी प्रभावित ना हो जाएं, उसमें ग्लानि या घृणा के रस में ना चले जाएं, लेकिन एक रस रह करके हम उसको रहम की दृष्टि से, परिवर्तन करने की दृष्टि से शुभ भावना, शुभकामना देते रहें। तो इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति, चाहे वो अच्छी हो या चाहे वो बुरी हो, उसके अंदर हमारी ना तो स्थूल कर्मेंद्रियां जाएं और ना ही हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां उससे प्रभावित हों। तो इस प्रकार से कर्मेंद्रिय जीत बनकर, कर्म योगी बनकर, आत्मा को और उसके पार्ट को अलग अलग समझकर हम सहज ही एकरस हो सकते हैं। तो आज सारा दिन हम यही अभ्यास करेंगे कि चाहे जो भी आए मेरे सामने, और अपना स्वयं का पार्ट देखते हुए भी हम दाता को याद करें, बिगड़ी को बनाने वाले की स्मृति में रहें, कर्म योगी बने और एकरस रहें। ओम शांति।